बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराग़ची, अब्बास अराग़ची, ये पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इनका इस्तकबाल किया इसहाक डार ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी गए थे। तो एयरपोर्ट से लेकर इनको जो पाकिस्तानी ऑफिशल्स हैं वो चले गए और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। लेकिन ये मुज़ाकरात क्या अमेरिका और ईरान के बीच में होने जा रहे हैं? पहला सवाल ये है। ईरान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ये बहुत अहम है। दूसरा ये, पाकिस्तान की तवक्कुआत क्या है? पाकिस्तान को क्या लगता है कि अब क्योंकि ईरानी वफ़द आ गया है और यही एक रुकावट थी, क्योंकि अमेरिका की जानिब से तो बार बार अनाउंस किया गया कि जेडी वेंस जा रहे हैं, जेरेड कुशनर जा रहे हैं, विटकॉफ जा रहे हैं, बार बार उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आती रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहते रहे। लेकिन ईरान की जानिब से एक रुकावट थी। अब वो रुकावट दूर हो गई है, तो पाकिस्तान को इस वक्त उम्मीद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरीकी स्टेटस क्या है, ये भी हमें ज़हन में रखना पड़ेगा, और मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात क्या है। तो सबसे पहले तो ये आप ईरान का स्टेटमेंट देख लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पहुँच गए। जब पाकिस्तान के अंदर एक रेस लगी हुई थी, वो आ रहा है, वो जा रहा है, खबर थी नहीं मीडिया के पास, और ये जिम्मेदारी मीडिया को सौंपी गई थी कि आप या तो ईरान के खाते में डालें, यानी कुछ लोग ये कर रहे थे, वो ईरान के खाते में डाल रहे थे कि ईरान क्यों नहीं आ रहा, तो ईरान आ गया, उनके वज़ीर ख़ारजा जो है वो पहुँच गए। और कुछ लोग जो है वो ये कहानियाँ सुना रहे थे कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। हत्ता कि जो लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या मौजूदा हुक्मरानों के करीब हैं, उनके भी आसाब जवाब दे चुके थे। बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि खुदा का वास्ता, अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो इस्लामाबाद ही खोल दें आप। कम से कम आपने हुर्मुज़ खुलवाने के चक्कर में आपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी बंद किया हुआ है। तो ये उनके अपने लोग कहना शुरू हो गए थे, हुकूमत के अपने जो करीबी ताल्लुकात वाले लोग हैं। अब जो स्टेटमेंट है ईरान का, ये इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद में ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है, ये ईरानी वजारत खारजा ने कहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा, और ये BBC ने रिपोर्ट किया है। इस्माइल बकाई का कहना है कि इस्लामाबाद के दौरे पर मौजूद अब्बास अराग़ची की अमरीकी वफद के साथ कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है। ट्विटर के ऊपर उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हम एक सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची खित्ते में अमन की बहाली और अमरीका की जानिब से मुसल्लत की गई जारहाना जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी और मावन किरदार के तनाजुर में पाकिस्तानी आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अच्छा, इससे पहले जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था वो भी इससे मिलता जुलता था। ईरान ने यह कहा था कि खित्ते के ममालिक को ईरान बहुत इंपॉर्टेंस देता है और ईरान पाकिस्तान के साथ मुलाकात ज़ाती एक जो ताल्लुकात है ईरान और पाकिस्तान के, और जो पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, ये उसके तनाजुर में है। तो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की उन्होंने कोई जल्दबाजी शो नहीं की। बयान में कहा गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये जिस वक्त उन्होंने बयान दिया, ये उस वक्त तक की कार्रवाई है कि उस वक्त तक कोई मंसूबा नहीं है। अब क्योंकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में, और लाजमी बात है वो ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में भी रहेंगे और वो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस भी लेते रहेंगे। अगर माहौल बन जाता है, बातचीत बन जाती है और ईरान की तरफ से जो है वो ये ग्रीन सिग्नल आ जाता है या कुछ और लोगों को ईरान से रवाना किया जाता है पाकिस्तान के लिए, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ जाए। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने एक ट्विटर के ऊपर पोस्ट करते हुए बताया था कि उन्होंने इस्लामाबाद में अराग़ची का इस्तकबाल किया है और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए बाहमी रवाबित के मुंतज़िर हैं। ये जनाब स्टेटमेंट जो छपा है, ये BBC के ऊपर छपा है। तो ये ईरान का एक ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, वो आया है पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए और इसी जंग बंदी के तनाजुर में बातचीत करने आया। देखिए, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि न्यूयॉर्क टाइम ने भी यह दावा किया है और ईरानी क़यादत के हवाले से किया है। ईरानी क्योंकि ये समझते हैं कि जब तक आबना हुर्मुज़ की सराउंडिंग में अमेरिका नाकाबंदी जारी रखेगा, ईरानी बंदरगाहों की और पूरे समंदर की, जिसे आप पर्शियन गल्फ़ कहते हैं या जिसे आप गल्फ़ ऑफ ओमान और उसके बाहर वाले जो एरियाज है, अगर समंदर के इन पानियों में अमेरिका एक नाकाबंदी जारी रखता है तो इसको ईरान ने एक्ट ऑफ वॉर करार दिया कि ये जंग का एक कदम है जो अमेरिका ने उठाया हुआ। तो इस बीच में फिर बातचीत नहीं हो सकती, बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं जो पाकिस्तान के ज़रिए हो सकते हैं, दीगर ममालिक के ज़रिए हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये खबर भी आई है ईरान की जानिब से, जो उनकी सरकारी
मीडिया एजेंसीज हैं, उन्होंने ये दावा किया कि ईरानी जो वफद है ये दो और जगह पे भी जाएगा। एक ये ओमान में जाएंगे और एक ये जाएंगे मॉस्को में। ओमान का जो दारुल हुकूमत है मस्कत और रूस का जो दारुल हुकूमत है मॉस्को, इन दो जगह पे भी जाएंगे और इन दो ममालिक के साथ भी वो बातचीत करेंगे। अब लाजमी बात है ये बातचीत सारी की सारी आबना हुर्मुज़ के हवाले से है और जो खित्ते में कशीदगी है उसके हवाले से है। तो ईरान जो अपने इत्तेहादी हैं या आसपास जो ममालिक हैं वो उनके साथ अपना रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता इस जंग के तनाजुर में। अच्छा जी, अब दो बंदे फौरी तौर पे अमेरिका की तरफ से जो रद्दमल आया वो रद्दमल ये है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को फौरी तौर पे, आज हफ्ता है तो हफ्ते की सुबह जो है वो अमेरिका से उनको रवाना किया जा रहा है और वो आएंगे मुज़ाकरात करने के लिए ईरानी वफ्द के साथ। अब ये दो लोग जो हैं इनके बारे में मैं आपको एक क्लियर बात कर दूं, इनके स्टेटमेंट्स आप उठाकर देख लें। अव्वल तो ये दोनों जो हैं वो जिस लेवल के लोग हैं इनमें एक तो बहुत बड़े बिल्डर है स्टीव विटकॉफ, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम है, डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं ज़ाती नौइयत के और इन्हें इस रीजन के अंदर लगाया गया है और वो कारोबार भी साथ करते हैं, उनकी फैमिली भी कारोबार करती है। और ये अमेरिका से ज़्यादा स्टीव विटकॉफ को ये तासुर है कि ये इसराइल के मफादात के ज़्यादा करीब है और यही बात जेरेड कुशनर के बारे में भी की जाती है। जेरेड कुशनर के ऊपर एक अमेरिका में इंक्वायरी की बात भी चल रही है कि सेनेट उनके खिलाफ इंक्वायरी करेगी कि अरब ममालिक में मुज़ाकरात के साथ साथ जेरेड कुशनर कैसे मफादात के टकराव के तहत उनसे पैसा वसूल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बहरहाल ये दो लोग जो हैं ये अमेरिका से ज़्यादा इसराइली नुमाइंदा होने का इनका तासुर है। जेडी वेंस कब आएंगे ये डिपेंड करता है कि ईरान के साथ मामला कहाँ तक आगे बढ़ते हैं और क्या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। ये पाकिस्तान को एक आसरा दिया गया है। मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान ये बात कह नहीं रहे क्योंकि वो कहकर शर्मिंदा होना नहीं चाहते। उन्होंने इसको एक सरप्राइज़ के तौर पर रखा हुआ है और ये एक जैकपॉट है जो उनका लग सकता है। उन्हें यह आसरा दिया गया है अमरीकी इंतजामिया की जानिब से कि आप जोर लगाएं, पूरी कोशिश करें, अमेरिका को आप एक अच्छी डील लेकर दें ईरान के साथ और ट्रंप की एक अच्छी फेस सेविंग हो जाए और पाकिस्तान अगर ट्रंप की गुड बुक में आता है तो ये आसरा इनको दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद में लैंड कर सकते हैं और अगर वो इस्लामाबाद आएंगे चंद घंटों के लिए भी आ जाए, अगर 2 घंटों के लिए भी आ जाए तो ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक दौरा चाइना का भी करना है अभी फ्यूचर में और जब वो यहाँ पे आएंगे पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत सारे मामला तब तक तय हो चुके होंगे। तो पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं या कम से कम जेडी वेंस तो ज़रूर वापस आ जाएंगे अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि जंगबंदी के अंदर तोसी हो जाए और ट्रंप की गुड बुक्स के अंदर पाकिस्तान रहना चाहता है।